मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेड। तो दोस्तों, तारीख है 8 जनवरी 2024 और यहाँ पे 9 जनवरी 2024 के लिए, मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है 3 स्टार सेक्शन में। उसके लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जो भी लेवल्स बताऊंगा प्योर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से लेवल समझाऊंगा, क्यों सिलेक्शन किया है उस स्टॉक का, वो सब रीजन बताऊंगा। लेकिन अगर उन लेवल्स पे आप ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ, महानगर गैस, MGL। देखिए, ये MGL का चार्ट है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन रीजन को समझेंगे। आप देखिए, ये 2 दिसंबर का चार्ट है, यहाँ पर से है ना। 2 दिसंबर में थोड़ा सा फॉल किया था, लेकिन उसके बाद जो ये बाउंस किया है, ये एरिया पर इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर से उसी जगह पर सपोर्ट लेके क्लेम करके सपोर्ट को कंफर्म किया, उसके बाद फिर ये ऊपर गया। और आज जब रिजेक्शन मिला है ऊपर से, जो मार्केट फॉल किया है, तो आप यहाँ पे देखिए किस तरह से सेम उसी एरिया पर आप ये सपोर्ट लेते हुए आज भी देख पा रहे हैं। तो ये क्या है कि मल्टीपल सपोर्ट है। क्या है? मल्टीपल सपोर्ट है। मल्टीपल, MLPS, मल्टीपल सपोर्ट। ये मल्टीपल सपोर्ट एरिया यहाँ पर है इस प्राइस के आसपास, इसी वजह से, और उसी पर क्लेम कर रहा है, इसकी वजह से इसको सिलेक्शन कर लिया है MGL महानगर गैस को। तो अगर इस एरिया से बाउंस करता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा यहाँ पे दोस्तों। तो हम लोग खरीदेंगे MGL को। अगर ये 1212 रुपए के ऊपर निकलता है तो बाय 1212, और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 1205 रुपए, 1205 का होगा। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1219, 1219, दूसरा टारगेट 1226 रुपए और तीसरा टारगेट 1233 रुपए, 1233 का दोस्तों। अगर यहाँ से बाउंस नहीं किया और इसी लोअर लेवल से गिर गया तो हम लोग सेल साइड में जाएंगे। तो आपको सेल का लेवल बिल्कुल यहाँ पता होना चाहिए कि 1199 के नीचे बेचना है, सेल बिलो 1119। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में दोस्तों 1206 रुपए का, 1206 का। और जो टारगेट होगा यहाँ पर 1192 रुपए, 1192, दूसरा टारगेट 1185 रुपए, 1185, और तीसरा टारगेट 1178, 1178 रुपए। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद देगा स्टॉक बाइक या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दीजिए। तो ये पहला स्टॉक हो गया आपके लिए MGL महानगर गैस। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए, सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने लेकर आता हूँ और उसका नाम है सन फार्मा। देखिए, फार्मा सेक्टर में आज सारे स्टॉक्स तो फॉल में ही थे। आपको पता है स्टॉक सिलेक्शन में भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ इस वजह से कि जिसको देखिए वही काफी नीचे के एक रेड कैंडल मारा हुआ। कुछ भी स्टॉक सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कोई पैटर्न में नहीं था, तो बहुत मुश्किल हुआ है। लेकिन फिर भी सन फार्मा इस फार्मा सेक्टर में है। अभी आप समझते हैं सन फार्मा को 15 मिनट के चार्ट पे देखिए तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट किया नहीं है। मैं आपको बोल दूं कि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट नहीं है। ये इस तरह से भी टर्न करके ये ऊपर के एरिया पे यहाँ पे जाएगा तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट कर लेगा, यानी कि यहाँ पर। तो अगर खरीदारी करना होगा तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, जब इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लेम करेगा, सस्टेन करेगा, तभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। तो वो जो प्राइस आता है बाइंग के लिए वो 1310 रुपए के ऊपर आता है, बाय अबव 1310। और जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कंडीशन में 1303 रुपए, 1303, 1303 का होगा। और जो टारगेट होगा बाय साइड में पहला, वो 1317 रुपए, 1317 का। दूसरा टारगेट 1324 रुपए, 1324 का। और तीसरा टारगेट 1331 रुपए, 1331 का। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है रिजेक्शन आ जाए, यहीं से पहुंच के गिर जाए, है ना, यहाँ पर उसके आसपास पहुंचे या यहीं से गिरना स्टार्ट कर दे, तो हम सेल करेंगे सपोर्ट एरिया के नीचे। ये जो सपोर्ट एरिया देख रहे हैं ना, तो तब तक हम सेल नहीं करेंगे जब तक ये हमारा सपोर्ट नहीं टूटे। ये मल्टीपल सपोर्ट है। इसका भाव आता है सेलिंग के लिए 1300 रुपए का। तो सेल बिलो 1300, 1300 के नीचे बेचना है। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1307 रुपए, 1307 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1293 रुपए, 1293 का। दूसरा टारगेट 1286, 1286 का। और तीसरा टारगेट 1279, 1279 रुपए का। दोस्तों, फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए। बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक सन फार्मा। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में दोस्तों, और उसका नाम मैं आपके सामने में यहाँ पे लेके आता हूँ। उसका नाम है सेंचुरी टेक्सटाइल। देखिए, बहुत कम रडार पर आता है, लेकिन आज ये गिरावट वाले बाजार में भी काफी पॉजिटिव मूवमेंट किया है, यानी स्ट्रेंथ दिखाया है। आप देखिए, सारा स्टॉक नीचे, लेकिन ये
स्टॉक ऊपर की तरफ में सस्टेन कर रहा है, यानी ताकत दिखा है। तो इस ताकत का इस्तेमाल इसने इस रेजिस्टेंस एरिया को, जो 5 तारीख का रेजिस्टेंस था और जो 8 के भी उसके आसपास में पहुंचा था, उसको ब्रेक करने में इसने खर्च किया, लगाया। तो कल अगर इस ताकत को कंटिन्यू करता है तो ऊपर का मूव मिलेगा, नहीं कर पाता है तो जाहिर सी बात है ये रेजिस्टेंस फिर हावी हो जाएगा। तो हम बाइंग करेंगे सेंचुरी टेक्सटाइल को। अगर ये 1514 रुपए के ऊपर निकलता है तब बाय अब 1514, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 1506 रुपए का, 1506 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1522 रुपए का, 1522 का। दूसरा टारगेट होगा 1530 रुपए का, 1530 का। और तीसरा टारगेट होगा 1538, 1538 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे रिजेक्शन करता है तो हम लोग यहाँ से सेल साइड जाएंगे। तो चलिए सेल का लेवल यहाँ से लिखता हूँ, 1500 के नीचे बेचना है। सेल बिलो 1500, जो स्टॉप लॉस होगा वो 1508 रुपए, 1508 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1492, 1492 का। दूसरा टारगेट 1484, 1484 का। और तीसरा टारगेट 1476 रुपए, 1476 का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है आपको, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। और ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन मैंने आपको बता दिया, साथ ही बाइंग और सेलिंग का लेवल भी। तो पसंद आया तो जरूर कमेंट करें। अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।